अभी हम खड़े हैं लीलोन गांव में। ये वही गांव है जिसमें गांवों के गेट दरवाज़ों पे ये लिख दिया था यहाँ बीजेपी वालों का अंदर आना मना है। उसी गांव के अंदर पहुंचे हैं, जानेंगे लोगों का इस बार चुनाव में कि क्या नाराज़गी है सरकार को लेके, और इस बार यहाँ से किन की हवा और क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे। रोजगार सबसे बड़ी नाराजगी तो यही है, रोजगार की। तो एक भी वादा पूरा नहीं करा, कैसा भी नहीं। वो तो 5 साल में आके भी नहीं झंका यहाँ। हाँ, आ जाए जी उनका रोड शो। और वो भी इसलिए, वो तो इसलिए आ गया वो भी वोटों के लिए आए गाँव में, इसलिए आ गया उसका घरेलू संबंध है उनके साथ, वरना यहाँ बीजेपी वालों को बढ़न नहीं देने के हम यहाँ है उसके मारे में नहीं था। हमारे यहाँ कोई भी बीजेपी का ना अलाउ नहीं। और 5 साल के कार्यकाल में विधायक साहब आज तक तो आए नहीं। 2 दिन बार, अब 2 बार आए, अभी 10 दिन के गैप में अब 2 बार आए। आज उनका रोड यहाँ रोड शो था, उनके पीछे 5-7-10 आदमी थे जो उनके अपने व्यक्तिगत संबंध थे, वरना उनके साथ कोई है नहीं। और अपना वो जो भी कार्य, हम उनके खिलाफ हैं, बट हम जो है अपना प्रचार कर रहे करो, बट हम उनका उससे हमें कोई लेना देना नहीं है जी। अच्छा, जैसे अब ये विधायक जो है 5 साल के बाद यहाँ आए हैं, और ऐसी 5 साल केंद्र की सरकार को होगी, और अमित शाह जी 5 साल बाद फिर किसानों के बीच में, क्या इनके 5 साल के बाद आने से कुछ फर्क पड़ता है? नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सब इनके अपने पॉलिटिकल एजेंडे हैं जो इन्हें सही करने। ये 10 बार आ जाओ, 50 बार आ जाओ, जो लोग किसान लोग हैं यहाँ के हमारे क्षेत्र, उन्होंने अपना मन पहले से बना रखा। वे बीजेपी के सब खिलाफ हैं। उनकी जो भी इनके मेथड रहे काम करने के, जो आंदोलन चला 13 महीने, किसान वहाँ बेचारे मरते रहे ठंड में, बारिश में, सर्दी में, इन्होंने उनके कुछ नहीं पूछा। अब यहाँ लोगों का पहले से माइंड हार्ड ये तो है, गांव में 5-7 वोट तो जी सबकी निकल जाओ, बट मेजोरिटी जो 90-95% वोटिंग है हमारे गांव की, वो आरएलडी की है। हाँ जी, हम खुद आरएलडी के हैं। हमने 2014 में, 17 में, 19 में खूब वोट दिया। हम पढ़े लिखे हैं, सारी बात है, बट भी कहना वोट नहीं देने के जी, हम बिल्कुल साफ है इस पर। ये अपने जो भी एजेंडे कर रहे ठीक है, कोई बात नहीं, बट हमें वो इनके एजेंडे जो इनके थे बोलने के हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, करा इन्होंने कुछ नहीं। बस इनके जुमले चलू गए, जब हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, और अभी नहीं पता कि हवा क्या चल रही, इसलिए जाटू ये बहकाते घूम रहे, हम नू कर देंगे, हम नू कर देंगे। पर इस बार कुछ नहीं, जब लोगों ने अपना मन ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हम सब लड़के के साथ हैं, गठबंधन के साथ है, गठबंधन को वोट देंगे। हाँ जी मैम, मैं खुद इंजीनियर हूँ जी, हम समझ रहे हैं उनकी भावना, जो ये मतलब जो भी उनका ग्राउंड लेवल पे काम है, जो उन्होंने आज तक वादे करे हुए उन्होंने पूरे करे। वो ये तो बीजेपी का तो एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करके ले लो, बट जब भी आज तक जो भी दंगे हुए बीजेपी करे थे, बीजेपी के करे हुए हैं, वो भी उस टाइम पे बीजेपी ने करे थे, वरना कोई इनका रोल नहीं था। अखिलेश ने जो वादा करा उसने वो पूरा करा, और वही सेम बात चौधरी साहब की है, जो उन्होंने कहा, उनके पिताजी ने कहा, हमारे बड़े से चौधरी साहब ने कहा, जो भी उन्होंने कहा उन्होंने पूरे करे हैं। तो हम उस बात पर उनके साथ सहमत। हाँ ठीक है, हम कुछ मतभेद थे बीजेपी के साथ, उन हटके हम बीजेपी के साथ चले गए थे, इन्होंने आश्वासन दिया था पर उस आश्वासन पे नहीं खड़े उतरे, तो जी हम अपना पक्ष छोड़ के नहीं जाने का, हम मजबूत आरएलडी के साथ खड़े हैं बिल्कुल। सरकार तो है, सरकार तो कुछ ही कहो, पिछले साल का पेमेंट नहीं आया, अगले साल की तो रही बात, और 18% 3 महीने साल के हो गए, 2 महीने का पिछले साल का रह रहा, फिर कल दे दिया पेमेंट उन्होंने। झूठी, सब झूठे है। 14 दिन में पेमेंट कहते हैं, ये कहाँ दे दिया बताओ। पूरा वो भी नहीं हुआ। अभी इन्होंने पिछले साल का पेमेंट अभी भी 6-7 दिन का बचा हुआ है। और रही बात उसकी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट इन्होंने कुछ नहीं देना। अब अभी देख लो, नवंबर में चला था ना बाबा फैक्ट्री, नवंबर में फैक्ट्री चली थी, अब देख लो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एक आम आदमी जिसकी निर्भरता की खेती पे है, वो अपना घर का खर्चा कैसे चलाएगा जो वो पेमेंट नहीं देने के। चौधरी साहब को पता है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको आदेश दिया? पता है जी, बट वो सुप्रीम, वो तो 2-3 बार जुडिशरी हो चुकी, वहां कोर्ट में लॉ पेश हो चुका। पहले से कानून में प्रावधान है कि अगर किसानों को 14 दिन के अंदर पेमेंट नहीं दिया जाने का, तो उसके बाद उस पर टैक्स दिया जाएगा, उनका जो भी इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट तो छोटे, वो ही नहीं दे रहे, हमारा जो मेन मुद्दा है वो ही नहीं दे रहे, हमारे लोगों को पैसे ही नहीं दे रहे, किसानों का जो पैसा है वो ही नहीं दे रहे है। इंटरेस्ट तो बात की रही बात। अब मान लो एक साधारण से किसान आदमी जो खेती पर निर्भर है वो, और उसके 14 दिन का पेमेंट दे रही है, 14 महीने तक नहीं दे रहे, तो अपना घर का खर्चा कैसे चला होगा? ये तो नहीं है, सबके घर में कुछ ना कहीं से अपना मजदूरी कर रहे, कुछ ना कर रहे, अपने पैसे आ रहे, काम चल रहा, वरना कैसे देंगे वे? 14 दिन में तो पेमेंट, 14 महीने में भी नहीं आ रहा जी यहाँ तो। सबकी यही स्थिति है, सब किसान भाई खड़े, सबकी यही स्थिति है जी यहाँ पे। हाँ तो वो उन्होंने एक उनका जो था ये अपने सत्ता में इतने घमंड में इतने चूर थे, जो इन्होंने वो करा उनके चौधरी साहब का, वो बहुत एक गलत कार्य था। सरकार में एक पढ़े लिखे आदमी को शोभा, वो हालांकि वे नहीं विपक्ष में है, नहीं विपक्ष मौजूद है, पर किसी कानूनी तौर पर किसी का ऐसा करना गलत है। आप और मेरे साथ कोई ऐसा करे वो गलत है, हम उस चीज़ के बिल्कुल उसके खिलाफ हैं जिस चीज़ के।
हाँ जी, मतलब ये जो बात है, हम देखो ओवैसी जी की पार्टी के, हमारा उनसे इतना वो है नहीं, इतना कनेक्टेड है, इतना हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज भी नहीं है, तो उसके बारे में है नहीं, उसके तरफ जुड़े हैं, जिसके तरफ जुड़े हैं उसकी नॉलेज है हम। पर अगर वे किसी तरह का गलत मतलब अपने चुनाव सिद्ध प्रचंड एजेंडा सिद्धा करने के लिए किसी व्यक्तिगत आदमी पर कुछ भी गलत इल्जाम लगाएंगे तो वो बात सही अच्छी बात नहीं है जी। युवा के मन में राष्ट्रीय लोकदल चल रहा है जी। भाजपा से कोई नाराजगी? हैं भाजपा से बस जाट की दिवाली है जी, बस वही। हमारे तो बिलो पिछले साल का ही पेमेंट नहीं आया बिलो, ये भी करीब 12-14 दिन का पेमेंट रह रहा। हाँ तो दुगुनी कहाँ से कर दी है, हमारा तो जितना पैसा पड़ा वो नहीं पड़ा पेंडिंग ही बिलो। और जगह जगह ये कहते फिर सारा पेमेंट कर दिया, सब मिलों का पेमेंट कर दिया। रिटर्न में कर रहे हैं, रिटर्न। सुरेश राणा हमारे आगे नेता है वो कृषि मंत्री है, गन्ना मंत्री है, उसी तब पूछ लो, अब पेमेंट आ रहा आगे, कुछ भी पेमेंट नहीं आ रहा। अच्छा, पिछले 5 साल से जो विधायक रहे उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा गांव के साथ? गांव के साथ तो कुछ भी नहीं रहा ना, वो गांव मारता कदी, अब वोट मांगता फिर रहा कालू, पहले तो कदी नहीं आया। भाजपा से तो नाराजगी है पूरी 5 साल से। जो विधायक थे यहाँ के, आज तक 5 साल में एक बार तो यहाँ के देखे नहीं हमने, आए हो ना शिकल ढंग में देखी उनकी। आज वोट मांगने के दिन आए, आज ही दिखे हुए तो गांव में भी। रोजगार तो 0% मिला, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला, बेरोजगारी है, ना भर्ती आ रही कोई सी भी, सब नहीं फिर रहे, उम्र भी निकटती जा रही। भाई यहाँ तो गठबंधन के बैठे सब। अरे पिछला पेमेंट ही बिलो नहीं मिला भाई। और किसान की आमदनी डबल कर दी, पेमेंट की दिक्कत नहीं है। डबल तो कहाँ हुई भाई, डबल नहीं हुई। बिल्कुल भी सच्चाई नहीं, सब झूठ है, झूठ है, ढोंगी। 15-15 लाख भी करे थे, 14 दिन पेमेंट भी करे थे। अरे नाज बैठ रहे कमीनों में फ्री, अरे नहीं रोजगार तो रोजगार में बड़े न करेंगे, ये तो सब तो मेरी सरकार है, हम तो लोग तो जाएंगे, इसके सिवा हम जामे के ही नहीं। को दी थी अपने लालच में, हमें लालच था भोग दी योगी कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसे नहीं ना कुछ करे नहीं, बताओ क्या करें। यहाँ के फिर चतुरी के बीच पे आ रहे, अब हम कर्जा तो माफ करेंगे, फुलाना करेंगे, ढिकड़ा करेंगे, कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे ना करे। सब तरह मिल्लू की तो ये खाएगा भी था कि बिल्कुल ख़त्म करते किसान यहाँ के, बिल्कुल ख़त्म। ब्याह करेंगे जिब कर्जा, मकान बनाओगे जिब कर्जा, कुछ काम करेंगे जिब कर्जा, और हमें तो चार अन्य पड़ते ही नहीं, हमारे तो सब तरह सरकार है। देखो सरकार का जो परफॉर्मेंस रहा किसानों के लिए अच्छा नहीं रहा, कुछ वर्ग विशेष के लिए अच्छा रहा, पर आम जनता जो है उसके लिए ठीक नहीं रहा। एक रोजगार नहीं दे पाई सरकार, दूसरे किसानों का मील पेमेंट है, बीज है, खाद है, इसमें भी काफ़ी दिक्कतें आई। खाद अब भी, यूरिया अब तक भी मिलना मुश्किल हो रहा बहुत सी जगह, तो इसके लिए काम ठीक नहीं रहा सरकार का। देखो विधायक हमें तो दिखाई दिया नहीं गाँव का, उसने दौरा कभी किया नहीं, होने के बाद भी विधायक की तो ये रही, किसी गांव का हमें तो दिखाई दे नहीं रहा उसने दौरा किया हो। बंधन प्रत्याशी है जी प्रसन्न चौधरी, उन्हीं की लहर है और उम्मीद ये की जा रही कि एक तरफा जीत होगी। मिलनसार है जी, कोई बड़ा हो छोटा हो सभी से मिलनसार व्यवहार है प्रसन्न जी का। कोई वीआईपी एंट्री तो नहीं उनके लिए? नहीं जी, कोई एंट्री नहीं, कोई भी किसी वक्त जाकर मिल सके उनसे। कुछ भी नहीं, सच्चाई है, पेमेंट को नहीं रुक रहे, सब लोगों के परेशान है सरकार तो बस सभी। अब भाई तो सरकार इसी क्या होगी, यो इसकी अखिलेश की, हाँ बढ़िया आदमी है जो भी ठीक ही, पर जब लोग बाग बदलना चाह रहे बदली भी जा सके, देखनी भी चाहिए कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी बढ़िया घटिया है, ये हिसाब चले जाए गाँव में। तो युवाओं के मन में चल रहा, जब तक हमारी पढ़ने की उम्र थी, जब तक इन लॉकडाउन लगा के बच्चों को पढ़ने की उम्र में तो लॉकडाउन लगा दिया, अब पढ़ने को मन नहीं करता, क्योंकि पढ़ने के टाइम पर बच्चे खेल कूद में चले गए। उस टाइम जो मन था पढ़ने का, जो सिलसिला चल रहा था, उसे छोड़कर ही पढ़ने के बैठते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता। इसके कारण हम लोग दल के साथ है और लोग दल को RRD के वोट देगा, RLD के साथ में। माना ये है कि अखिलेश की सरकार नहीं है, जी जानते। अच्छा, अजी लोग रोज ना परेशान करते, पहले तो पी सके बदली सदली में होगा, फिर लॉकडाउन कर दिया, जाकत ना पढ़ रहे ना लिखने, परेशान हुई, खोले फुटबॉल खेलते फिर से। 15 दिन की कहाँ कर दी, अभी तो पिछला भी पूरा नहीं हुआ।
और रोजगार और भी कम होते जा रहे, महंगाई बढ़ती जा रही, ना खाते है ना बता रहे कि भाई बिल पे छूट कर दी, ना बिलों पे छूट हुई, कोई भी सुविधा नहीं है इस सरकार में। तो बस खड़े ही हैं लाइन में लगे, पहले नोटबंदी में खड़े हो गए थे, फिर कोरोना में, और ये युवा भी परेशान है, सभी परेशान है। इससे तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, 5 साल हो गए इसी में है बस अड़ज पड़ज।